हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 28 अगस्त 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर तथा कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे पीडीएफ एक साथ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने युवाओं और डिजिटल इच्छुक भारतीयों की बदलती जीवन शैली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा शुरू किया है? तो किस बैंक ने लिबर्टी सेविंग अकाउंट शुरू किया है? किसने शुरू किया है? एक्सिस बैंक। कौन? एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने युवाओं और डिजिटल इच्छुक भारतीयों की बदलती जीवन शैली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा को शुरू किया है। यह सेवा प्रतिवर्ष 20,000 रुपये का अस्पताल नकद बीमा कवर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों की निर्यात तैयारी और प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेरेडनेस इंडेक्स 2020 में कौन से राज्य क्रमशः शीर्ष पर है? आपको बताना है कि नीति आयोग द्वारा जो जारी किया गया निर्यात तत्परता सूचकांक 2020, इनमें कौन से राज्य शीर्ष पर हैं, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा क्रमशः आपको बताना है। तो ये जो है इसका पहला ऑप्शन सही होगा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। गुजरात जो है, गुजरात पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर। तो इसका ए पहला सही हो जाएगा। तो गुजरात, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गुजरात पहले स्थान पर। कौन? गुजरात पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर। ये जो निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 जारी किया गया है, इसका उद्देश्य जो है चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना, सरकारी नीतियों की प्रभाव में उत्पादकता को बढ़ाना और एक सुविधाजनक नियामकीय संरचना को प्रोत्साहित करना है। बात आई है नीति आयोग। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। कब? नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015। कब? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। इसके सीईओ कौन है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। कौन? अमिताभ कांत। इसके उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को और इसका जो सीईओ हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अभी अमिताभ कांत है। कौन? अमिताभ कांत। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। अच्छा, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? वो थे अरविंद पनगड़िया। कौन? अरविंद पनगड़िया थे। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए पारगमन घरों का निर्माण करने का फैसला किया है? किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए पारगमन घरों का निर्माण करने का फैसला किया है? तो ये किसने फैसला किया है? ये कर्नाटक राज्य। कौन? कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य प्रवासी श्रमिकों के लिए पारगमन घरों का निर्माण करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा? कौन होगा ये कर्नाटक। कर्नाटक जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रिकेट मैच में 600 विकेट लेने वाला पहला तेज गेंदबाज कौन बना? टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाला पहला तेज गेंदबाज कौन बना? तेज गेंदबाज कौन बना है? ये जेम्स एंडरसन। कौन? जेम्स एंडरसन। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये हैं इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट मैच में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में आयोजित मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? लंदन में आयोजित हुआ है मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप, उसमें भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये जीते नीलकंठ भानुप्रकाश ने। नीलकंठ भानुप्रकाश ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक दिलाया है।
नीलकंठ भानुप्रकाश विश्व के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर के रूप में सामने आए हैं। नीलकंठ भानुप्रकाश विश्व के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर के रूप में सामने आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर दीजिए। दो कथन आपको सही उत्तर बताना है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन लारा आया है। हरिकेन लारा आया है। दूसरा है हरिकेन एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अब आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखते हैं, पहले विचार करते हैं कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन लारा आया था। सही है। हरिकेन एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये भी सही है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। तीसरा ए और दो इसका सही, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन लारा आया था और हरिकेन लारा एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो इसका दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तीन कूट दिया, आपको सही उत्तर बताना है कि विश्व जल सप्ताह 2020 को आभासी रूप से 24 से 28 अगस्त तक मनाया जाएगा। विश्व जल सप्ताह 2020 को आभासी रूप से 24 से 28 अगस्त तक मनाया जाएगा। सही है। कोरोना के चलते इसको आभासी रूप से मनाया जाएगा। दूसरा इसका है कि पहले इसका आयोजन स्टॉकहोम स्वीडन में 23 से 28 अगस्त तक होने वाला था। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। तो विश्व जल सप्ताह 2020 का पहले आयोजन स्टॉकहोम में 23 से 28 अगस्त तक होने वाला था। ये भी सही है। जल और जलवायु परिवर्तन त्वरित कार्रवाई इसकी थीम है। सही है, ये भी सही है। तो विश्व जल सप्ताह 2020 आभासी रूप से 24 से 28 अगस्त तक मनाया जाएगा। इसका पहले आयोजन स्टॉकहोम में 23 से 28 अगस्त तक होने वाला था। जल और जलवायु परिवर्तन त्वरित कार्रवाई इसकी थीम है। तो इसका जो है तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या इसका तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 को आधार मानते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। जनगणना 2011 को आधार मानते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला है विश्व की 17.7% जनसंख्या भारत में पाई जाती है। सही कि गलत? विश्व की 17.7% जनसंख्या भारत में पाई जाती है। सही है। भारत सहित, इसका पहला सही है, भारत सहित केवल 4 देशों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। ये आपको बताना कि भारत सहित केवल 4 देशों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है या नहीं। ये सही है। भारत सहित केवल 4 देशों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से ज़्यादा। कौन कौन है? चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया। कौन? चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया। चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया की जनसंख्या केवल उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। ये भी सही है। तीसरा है जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में ही ब्राज़ील का विश्व में 5वां स्थान है। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में ही ब्राज़ील का विश्व में 5वां स्थान है। ये भी सही है। मतलब इसके तीनों कोड सही है, तीनों कथन सही है। तो इसका जो है ये सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। कौन? 1, 2 और 3 इसका उत्तर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सुमेलित नहीं है। घाटी दिया गया है और कहाँ पर स्थित, मतलब राज्य। तो मरखा घाटी, मरखा घाटी कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ? मरखा घाटी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये यूथांग है, युगांडा नहीं है। ये यूथांग घाटी, गलत छप गया है। ये जो है यूथांग है। क्या? यूथांग, यूथांग घाटी, यूथांग घाटी। यूथांग घाटी कहाँ है? यूथांग घाटी असम में नहीं है। यूथांग घाटी है सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में। यूथांग घाटी असम में नहीं है, ये है सिक्किम में। तो मरखा घाटी जम्मू कश्मीर, मरखा घाटी जम्मू कश्मीर, और यूथांग घाटी कहाँ है? सिक्किम। यूथांग
घाटी ये कहाँ है? ये असम में नहीं, ये है सिक्किम में, सिक्किम में। और सांगला घाटी, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है, और जुकू घाटी नागालैंड। तो इसका यही सही हो जाएगा, मतलब कौन सा सम्मिलित नहीं है। युथांग घाटी असम में ना होकर के युथांग घाटी सिक्किम में है। और जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, सेवन सिस्टर की बात आती है तो उसमें सिक्किम शामिल नहीं है। जो पूर्वोत्तर के राज्यों को सेवन सिस्टर कहा जाता है उसमें जो है सिक्किम राज्य शामिल नहीं है। बाकी और 7 तो राज्य शामिल है, सिक्किम उसमें सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है। तो मरखा घाटी जम्मू कश्मीर, युथांग घाटी सिक्किम, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश और जुकू घाटी नागालैंड। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, तथा साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर